बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले सवाल सुन लें फिर इसका जवाब देते हैं। एक भाई ने बताया कि उसने ओवरसीज़ है वो बाहर से कमाई करके पैसे जो है वो पाकिस्तान में भेजे और प्लाट जो है वो अपने भाई के नाम लगवा दिया। अब भाई जो है वो वफ़ात पा चुका है, उसकी एक ही जो है वो बीवी है, औलाद नहीं है। तो अब उस प्लाट पर जो है भाभी का कब्ज़ा है, मतलब उसके पास है। तो उसने पैसे तो जो है वो बाजरिया बैंक भेजे, 10 साल पहले भेजे, लेकिन वो जिस बैंक से पैसे भेजता रहा है उसका रिकॉर्ड ना तो पाकिस्तान में शो हो रहा है और ना ही जिस मुल्क में वो है वहाँ पर शो हो रहा है। तो अब वो क्या करें? अच्छा मोहतरम भाई, बात ये है कि ओवरसीज़ अक्सर ये गलती करते हैं कि बाहर से कमाई करके पैसे भेजते हैं और जो जायदाद ख़रीदते हैं वो वालिदा के नाम लगवा देते हैं। अब अगर कल को वालिदा वफ़ात पा जाए तो सारे बहन भाई उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं, चूँकि उस जगह का वरासती इंतकाल होना होता है। याद रखें, एक ज़मीन अगर किसी खतून के नाम है, खा उसको अपने वालिद की तरफ से आई है, खा उसने ख़ुद जॉब करके या कोई बिज़नेस करके ख़रीदी है, या उसकी किसी बेटे या बेटी ने पाकिस्तान में है या बैरून मुमालिक से पैसे भेजे हैं और उसने ख़रीदी है, जब वो वफ़ात पाएगी तो वो जो उसके शरई वारसान हैं, जिसमें बेटे हैं, बेटियां हैं, उस फौत होने वाली खतून के वालिदैन अगर ज़िंदा हैं, शोहर है, तो उनमें सब में तकसीम होगी। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो जगह जो है उसने खुद अकेले ने ख़रीदी थी या उसको खतून को जो है वो बाहर से पैसे आए थे या उसको वालिद की तरफ से आई थी। जैसे भी जायदाद है, जब वो फौत होगी तो सबको वरासती हिस्सा जाएगा। ऐसे ही कभी पैसे भेज के जगह जो है वो वालिद के नाम लगवा देते हैं और जब वालिद वफ़ात पाता है तो सब बहन भाइयों के नाम वो जगह हो जाती है, उनका भी हिस्सा चला जाता है। तो कोई भी बहन भाई फिर जब उसके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे ही कभी इंसान पैसे भेजता है और प्रॉपर्टी जो है वो बीवी के नाम लगा देता है, तो कल कला को जब अल्लाह ना करे तलाक हो जाती है तो फिर मसले मसाइल बनते हैं। तो इन तमाम सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ओवरसीज़ है या मुल्क में है, सबको ये मशवरा है कि अगर पैसे आपके हैं तो आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, दुकान है, मकान है, ज़री रकबा है, प्लाट है, कोई फ्लैट है, किसी सोसाइटी में आपने कोई अच्छा मकान ख़रीद लिया है, कोई कमर्शियल दुकानें ख़रीद ली हैं, कोई कमर्शियल प्लाजा ख़रीदा है, तमाम किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपने नाम के बनवाएं, रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाएं, इंतकाल अपने नाम का करवाएं, ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से करें, ट्रांजैक्शन का सबूत रखें। और याद रखें, मैं ये 100 मरतबा बता चुका हूँ, अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आप प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है जी। और इस पर मैं वीडियोज़ भी बना चुका हूँ कि प्रॉपर्टी ख़रीदनी कैसे है और प्रॉपर्टी सेल कैसे करनी है। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, मुनीर टीवी ऑफिशियल जो है आपने 115 सर्च करना है डबल ई के साथ, तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में आप जाएं, ओवरसीज़ के जितने मसाइल हैं उस पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट ओवरसीज़ के मसाइल पर वीडियोज़ की रखी हुई है। अच्छा, अब आते हैं इस मसले की तरफ। देखें भाई, बात यह है कि शरई तौर पर एक दफ़ा आप जो है, चूँकि प्रॉपर्टी नाम थी आपकी भाई के, तो अगर औलाद ना हो तो बीवी को कुल जायदाद का चौथा हिस्सा जो है वो चला जाता है। औलाद होने की सूरत में 8वां जाता है। तो अब अगर उसका इंतकाल जो है वो करवाती है और दूसरा वालदैन हैं अगर आपके, तो उनको भी हिस्सा जाएगा, आपके बहन भाई हैं तो उनको भी हिस्सा जाएगा। ये तो इस प्लाट की अब ज़ाहरी सूरत है। लेकिन अब आपने करना क्या है कि आप जो है ना, इसका बेनामी जायदाद का आप केस करेंगे। बेनामी जायदाद क्या होती है कि पैसे तो आपके हैं, लेकिन किसी मसले की वजह से आपने जायदाद जो है वो अपने किसी दूसरे बहन भाई के नाम लगवा दी है। इसमें होना तो ये चाहिए कि जब जायदाद आप बेनामी जायदाद में आपको असल डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास रखने चाहिए, कब्ज़ा अपने पास रखना चाहिए और मज़ीद गवाहान जो है वो अपने डालने चाहिए और जो पैसे आपने ट्रांजैक्शन की हुई है उसका प्रूफ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये है, या तो वो जो आपकी भाभी है वो खुद से जब उसके नाम हो जाए तो वो अपने वाला हिस्सा और आपके दीगर बहन भाई जो हैं वो आपके नाम प्लाट लगवा दे। अगर वो आपके नाम नहीं लगवाते हैं तो फिर बेनामी जायदाद करके आपको केस करना होगा कि पैसे आपने, और साबित आपने करना है, क्योंकि दावा आप कर रहे हैं तो आपने ये साबित करना है कि पैसे आपके हैं। आप कहते हैं ट्रांजैक्शन का सबूत नहीं है, तो फिर आपको कोई गवाहान पेश करने पड़ेंगे। ठीक है जी। वो जिस बंदे से ख़रीदा था वो उसको भी बतौर गवाह पेश कर सकते हैं, जी बिल्कुल पैसे मुझे इसी की तरफ से मिले थे, मेरा लेन देन इसी के साथ हुआ था। तो या कोई दीगर बहन भाई जो है उन सब को गवाही डालकर आप जो है एक तरतीब बनाकर इसका जो है सिविल कोर्ट में केस करें। तो
अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन बहरहाल ये मसला मसाइल जो है वो आपकी गलती कोताही की वजह से बने हैं। पैसे आपके थे तो आपको चाहिए था प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाते, और अब आपको अदालत में जाना पड़ेगा तो आपको उधर प्रूफ भी आपको ही करना पड़ेगा कि आपके पैसे थे, ये गवाहान हैं, ये आपका फ़ोन के साथ उसके साथ सौदा हुआ, जो भी प्रूफ है वो सारे आपने देने हैं, तो फिर ही आपका मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन मेरा ओवरसीज़ को मशवरा यही है कि खुदारा जब आप पैसे भेजते हैं और आप किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए प्रॉपर्टी दे भी नहीं रहे रिश्तेदार को, तो बाद में आप परेशान होने की बजाय आप वालिदा, वालद, बहन, भाई, बीवी, इनके नाम प्रॉपर्टी लगवाने के अपने नाम प्रॉपर्टी लगवाएं, ताकि कल कलां को आपके लिए मसला जो है वो पैदा ना हो। तो ये भाई ये छोटा सा मशवरा है, ये चीज़ें आप चेक करें। अगर आप समझते हैं कि आप कोई चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं अदालत में तो आप केस ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और सारा प्लाट जो है वो शरई तौर पर अभी भी आपकी भाभी को नहीं जाएगा, चौथा हिस्सा उसको जाएगा, बाकी आप जितने बहन भाई हैं, आपके अगर वालदैन हैं तो उनकी तरफ जो है लौट आएगा।